मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड ओडीआई जो पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीतने वाला था और सबको यही उम्मीदें थी कि पाकिस्तान ये ओडीआई मैच तो आराम से जीत लेगा। एक टाइम पे लगा था कि पाकिस्तान इज विनिंग दिस ओडीआई, लेकिन पाकिस्तान एंडेड अप दिस लूजिंग दिस ओडीआई मैच बाय 5 विकेट्स। सो हर्ड मी राइट, अगर आप स्कोर कार्ड पे देखेंगे आप लोग कहेंगे कि आज शायद शुरू से ही जो है वो वेस्ट इंडीज जीतता आ रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज जीतता हुआ नहीं आ रहा था। हमने जो है ना ये मैच खुद उनके जाके प्लेट में रखने वाली बात नहीं होती, हमने वो हरकत की है। हमने उनकी प्लेट में जाके मैच रखा है, जो कि एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमने देखा है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी हम लोग, यही हमारी रिवायात होती हैं कि हम लोग जो है एक जीता हुआ मैच आउट ऑफ नोवेयर हार जाते हैं, चाहे फिर वो इंडिया के अगेंस्ट वाले बात कर लो या कोई भी बात कर लो। मतलब हमने ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करने होते हैं ना कि फिर हम बाद में बैठ के खुद ही रो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो ये मैच जीत रहे थे। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि कमेंट्स में मुझे अपना मैच चेंजिंग मोमेंट बताएं, ऐसा मोमेंट बताएं जहाँ पे आप लोगों को लगा जो है कि यार यहाँ से मैच पलट गया। मुझे लगता है कि हमने ना रिजवान को, जब स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे नवाज और अबरार, उन्होंने फंसा के रखा हुआ था। वहाँ पे जो शाहीन को लेकर आया, मेरे ख्याल से वो 18वां ओवर था या पता नहीं 17वां ओवर था, उधर शाहीन को जो लेकर आया और वो उसने उधर जो है रन्स लीक हुए रदरफोर्ड के बैट से। वहाँ पे मुझे लगता है सारा जो गेम का मोमेंटम है, गेम जो है वो एक था कि गेम चेंजिंग मोमेंट था वो ओवर शाहीन शाह आफरीदी को देना। वहाँ पे मुझे लगता है कि दैट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप बैटिंग के बारे में पाकिस्तान की मैंने पहले ही बात कर ली थी। अब्दुल्ला शफीक वेरी टिमिड, वेरी अंडर एवरेज, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं आफ्टर एवरी ओडीआई मैच। आप रिजवान की बात कर लो, यू आर इन क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही। मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बाबर आजम के बारे में कोई बात करना बनती नहीं है क्योंकि उन्होंने खेला ही नहीं, वो डक पर आउट हो गए। लेकिन रिजवान, आप इतनी बॉल्स खेल के जा रहे हो, आप ज़ाया करके जा रहे हो। आपको पता है कि इन मॉडर्न डे क्रिकेट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप आओ, आप इतना टाइम लो और आप बॉल ज़ाया करके जाओ। आपने बॉल ज़ाया करने वाली बात की है, ठीक है। चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लो, चाहे जो भी आईसीसी का इवेंट होता है या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या कोई भी बड़ा मैच, रिजवान करते हैं। मतलब ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपका दिन ना ग्लव्स के साथ अच्छा था ना बैट के साथ अच्छा था। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड इट वॉज अ क्रिमिनल लॉक, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक की बात करो, हर कोई बाबर रिजवान पे बात कर रहा होता है, इसमें अब्दुल्ला शफीक पतली गली से निकल जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, 26 ओडीआईज हो गए हैं, ठीक है। हर ओडीआई के बाद, हर मैच के बाद आपकी एवरेज तो एवरेज, आपका स्ट्राइक रेट भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप उनका स्ट्राइक रेट उठा के देखो, 79 का उनका स्ट्राइक रेट है, पता नहीं 78 का। उनकी एवरेज 30 की, सिर्फ 100 है और 4 डक्स हो गई हैं अभी तक। और अगर आते भी है ना, आएंगे ठीक है, पहले तो बहुत स्लो खेलेंगे, फुल टेस्ट क्रिकेट, फिर 2-3 अच्छी शॉट्स खेलेंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट शुरू, फिर टेस्ट क्रिकेट खेलते आउट होके चले जाएंगे। मतलब क्या, व्हाट आर यू हेयर फॉर? इतना तो आपने फ़ख्र के साथ खेल लिया होगा कि थोड़ा सा तो आप सीख लो कि थोड़ा सा यार, हाउ आई हैव टू हिट अ गुड डिलीवरी, हाउ आई हैव टू टैकल अ बैड डिलीवरी। आउट होना शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर यू। मतलब सीरियसली यार, हद हो गई है अब। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हाथों से निकल रही है ये बात। आप बॉलिंग में बात करो, शाहीन शाह आफरीदी है, पहले 2 ओवर्स तक सुपर इफेक्टिव, उसके बाद गायब, उसके बाद ईगल गायब। कहाँ है परफॉर्मेंस? आप बात करो, आज का मैच है उसमें नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसमें आप बात करो अबरार, बेहतरीन बॉलिंग, नवाज और अबरार बेहतरीन बॉलिंग की। नवाज ने तो मैं कहती हूँ मैच ही अपनी तरफ कर लिया था, 2 विकेट्स उसने हासिल की और 7 ओवर्स करवा के मेरे ख्याल से सिर्फ कोई 17 रन दिए। बेहतरीन बॉलिंग की है उस बंदे ने। उस बंदे का हार्डवर्क आप लोगों ने ज़ाया कर दिया। उस बंदे का हार्डवर्क मैं कहूँगी मोहम्मद रिजवान ने एक तरह से ज़ाया कर दिया। ये ओवर्स आपको पता नहीं आप क्या कर रहे थे। आप साइम अयूब, मैं यहाँ पे रिजवान को ब्लेम नहीं करती, ठीक है, कि उनकी गलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके पास एक दूसरा जेन्युइन स्पिनर नहीं है तो यू विल गो
विद द पार्ट टाइमर्स जो कि सलमान और साइम हैं, और ये भी अच्छा कर रहे थे। आज ही इन्होंने अच्छा नहीं किया, मतलब कल के ही मैच में। लेकिन आप बात करो साइम और सलमान की, दोनों को साइम को तो मेरे ख्याल से कोई 8 की इकोनॉमी से रन्स पड़े, सलमान को 11 की इकोनॉमी से रन्स पड़े। 27वां ओवर देखो कितने रन्स लीक हुए, सलमान अली आगा ने 20 रन अलग दिए। फिर आप बात करो साइम ने 16-17 रन लीक कर दिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 18वां, 19वां और 27वां ओवर जो था उसमें गेम बहुत चेंज हुआ। और जो रदरफोर्ड ने अकेले 2 लगातार ओवर्स में हिटिंग की ना, वो जो उसने 4 चौके और 3 छक्के लगाए, वहाँ पे मैच वो अपनी तरफ ले गया था। वो अलग बात है, वो आउट हो गया, नवाज ने उसको आउट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक गेम आपके हाथों से फिसल चुका था, तब तक बहुत देर हो गई थी। मुझे समझ नहीं आती आपने अबरार को या इवन क्यों आपने एंड तक बचा के रखा था। जब एक तरफ से कंट्रोल उन्होंने किया हुआ था, फंसा के रखा हुआ था, तो उसको बचा के रखने का फायदा, अटैक करो। यही गलती बाबर आजम करता था। यू हैव टू अटैक, यू हैव टू गो फॉर दैट अटैकिंग ऑप्शन। जैसे ही रोस्टन चेज आया था, आपको चाहिए था आप उसी वक्त उस पर अबरार लगाते। जस्टिन ग्रीव्स और रोस्टन चेज ने मिला के जो इनिंग्स के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप की बदौलत दे वर एबल टू विन द मैच इन 33 समथिंग ओवर्स, और दे एंडेड अप विनिंग द मैच। जीता, मैं क्रिटिसिज्म कभी भी ना करती, कभी भी नहीं। आई वुड हैव नेवर गॉन फॉर क्रिटिसिज्म ऑप्शन, इज बिकॉज अगली टीम भी खेलने आई है, चेन्नई बेचने थोड़ी आई है। अगली टीम भी जाहिर सी बात है खेलेगी। यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज योर टीम ऑल द टाइम, बट आप जीता हुआ मैच जब दूसरी टीम को देते हो ना प्लेट में रख के, वो गलत बात है, और वहां पे आपको क्रिटिसिज्म बनता है। मतलब मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले T20s में तो हम बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ODIs में भी वी वर कंसिस्टेंट इनफ, इतने कंसिस्टेंट थे कि हमारे बारे में बात होती थी। अब तो आप देखो यार, हम 10th रैंक्ड टीम के अगेंस्ट हार रहे हैं, जो हारती आ रही है। 2019 के बाद से उन्होंने हमें पहली दफ़ा कोई ODI मैच हराया है। अब वही वाली सिचुएशन हो गई है कि आखिरी मैच पे डिपेंड करता है, जैसे T20s में था, अब ODIs में भी वही है कि आखिरी मैच पे है, या तो विन है या तो फिर लर्न है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आई एम रियली होपफुल कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि ये वाला मैच भी पाकिस्तान जीत ही गया था, लेकिन अपने ही ब्लंडर्स की वजह से वी एंडेड अप लूजिंग द मैच। हसन नवाज वंस अगेन ही वाज ब्रिलियंट। मैं ये भी कह सकते हैं कि बैटिंग में अगर हमें थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, तो बारिश ने वखरे मसले पैदा किए हुए थे। बारिश जो है कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही। उसके चक्कर में हमारे जो बैटिंग के टाइम पे बैटिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन वो दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, दैट इज़ स्पेशली नॉट एन एक्सक्यूज व्हेन योर टीम हैव बैटर्स लाइक बाबर, रिजवान, अब्दुल्ला, साइम। तब वहाँ पे एक्सक्यूज बनता नहीं है कि यार हम इसी वजह से नहीं, वेस्ट इंडीज जिसको हर टीम हरा रही है उसको आप नहीं हरा पा रहे हो, ये तो फिर गलत है। हसन अली ही वाज आल्सो डूइंग गुड, बट इवेंचुअली उनको भी मार पड़ना शुरू हो गई थी एंड ही कुडंट टेक अ विकेट। तो ये है, लेकिन आई एम रियली होपफुल कि पाकिस्तान आखिरी मैच जीत के सीरीज़ अपने नाम करेगा, क्योंकि अगर हम इनसे सीरीज़ हार गए ना, तो हम तो दैट वुडंट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल, वो फिर बहुत बहुत गलत होगा। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लो देसी स्पोर्ट्स को। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लाइबा बासी साइनिंग ऑफ। और इससे पहले आप लोगों से एक और सवाल करना चाहूँगी, वो ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार अबरार और सुफियान दोनों को खिलाओ। यार अगर हम अबरार को के साथ सुफियान को लेके आते ना, तो फिर हमें एक ऑलराउंडर, एक तो माइक हैसन की जो ये एक नई स्ट्रेटजी आई है ना कि भाई आपने, मेरे ख्याल से उनका ये है कि 3 फास्ट बॉलर्स 1 स्पिनर को खिलाओ, या 2 फास्ट बॉलर्स 1 स्पिनर को खिलाओ, इस तरह की है। क्योंकि उनका ये है कि भाई ऑलराउंडर्स होने चाहिए, ऑलराउंडर्स इज़ अ मस्ट काइंड ऑफ अ थिंग इन पाकिस्तान प्लेइंग 11। तो उनकी वजह से जो है हम 2 जेन्युइन स्पिनर्स को पता नहीं क्यों नहीं खिला पा रहे। लेकिन लेट्स सी के आखिरी मैच में क्या होता है। अगर हम सुफियान को नहीं खिलाते, मतलब सुफियान और अबरार को साथ खिलाते, तो फिर हमें नवाज को बिठाना पड़ेगा, या एक फास्ट बॉलर को तो बिठाना पड़ेगा, या फिर हुसैन तलत को बिठाना पड़ेगा। लेकिन वो है कि वो फिर ODIs में ही इज़ डूइंग रियली गुड। लिस्ट ए में फाइनली आपने हुसैन को एक ऐसा फॉर्मेट दिया जिसमें ही इज़
अ गुड प्लेयर, लेकिन आप हुसैन को बिठाओगे तो फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी है। ठीक है, आज वाली इनिंग्स भी उठा के देख लो, उसने अच्छा खेला है। ही वॉज रोटेटिंग द स्ट्राइक वेरी वेल, एटलीस्ट ही वॉज नॉट गोइंग फॉर द डॉट्स। ठीक है, तो हुसैन के साथ मेरा नहीं ख्याल जाती होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, अबरार और सुफियान को पाकिस्तान आखिरी ओडीआई मैच में साथ खिलाएगा या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ज़ैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।